नमस्कार मित्रों। एक शक्तिशाली मंत्र के जाप से किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते। यदि आपका ब्रेकअप हो गया है, उस लड़की से दोबारा पैचअप कैसे करें, और आपको किसी स्त्री से विवाह करना है और वो विवाह के लिए नहीं मान रही है, उसे इस मंत्र से मना सकते हैं। यदि आप पति पत्नी हैं और आपकी पत्नी आपको छोड़ गई है, उसे वापस कैसे लाएं? यह बहुत ही अचूक उपाय है किसी को भी वश में करने का। किंतु मित्रों, इस उपाय को अपनाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। हमारा उद्देश्य कभी भी किसी के मन को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें यदि आप वशीकरण करना चाहते हैं। बाकी प्रीत है। एक घने जंगल के बीच स्थित गांव में एक प्राचीन कहानी प्रचलित थी। कहा जाता था कि जंगल के गहरे हिस्से में एक जादूगरनी कल्याणी रहती थी, जिसके पास वशीकरण का शक्तिशाली मंत्र था। यह मंत्र किसी के भी मन और दिल को वश में कर सकता था। लोग कहते थे कि जो भी उसके पास मदद मांगने गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने प्यार को पाने के लिए उस जादूगरनी के पास जाने का साहस करते थे। राघव, एक महत्वाकांक्षी युवक, इस कहानी से बहुत प्रभावित हो गया। वह गांव की सबसे सुंदर लड़की मीरा से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन मीरा का दिल किसी और के लिए धड़कता था। अर्जुन, जो गांव का सबसे बहादुर और नेकदिल व्यक्ति था, राघव के लिए यह असहनीय था। वह मीरा को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। आखिरकार उसने कल्याणी से वशीकरण का मंत्र प्राप्त करने का फैसला किया, भले ही उसे इसके खतरों की चेतावनी दी गई थी। एक अंधेरी रात में राघव जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ था। जंगली लताएं और कांटे उसके पैर घायल कर रहे थे, लेकिन उसकी मोहब्बत का जुनून उसे आगे बढ़ा रहा था। घंटों चलने के बाद वह एक पुराने झोपड़े के पास पहुंचा। झोपड़ा अजीबोगरीब प्रतीकों से भरा हुआ था। अंदर से धुएं और जड़ी बूटियों की महक आ रही थी। जैसे ही राघव झोपड़े के करीब पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम वशीकरण का मंत्र चाहते हो? उसने कहा। उसकी आवाज जंगल के हर कोने में गूंज रही थी। लेकिन क्या तुम इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? राघव ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। कल्याणी ने राघव को लाल रंग की एक छोटी सी शीशी और एक कागज दिया, जिस पर एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ था। इस मंत्र को पूर्णिमा की रात को जपना, उसने कहा, और इस द्रव्य को मीरा के घर के पास छिड़क देना। इससे उसका दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगेगा। लेकिन जाते वक्त कल्याणी ने एक चेतावनी दी। याद रखना, प्यार को जबरदस्ती पाना खतरनाक होता है। मोहिनी मंत्र दोनों को बर्बाद कर सकता है। राघव ने कल्याणी की बताई हुई विधि से मंत्र का प्रयोग किया। अगली सुबह मीरा का व्यवहार अचानक बदल गया। वह राघव के करीब आने लगी। उसकी आंखों में प्यार झलकने लगा और अर्जुन के प्रति उसका आकर्षण खत्म हो गया। शुरुआत में राघव बहुत खुश था। उसे लगा कि उसका सपना सच हो गया, लेकिन जल्द ही उसने मीरा की आंखों में एक अजीब सी खालीपन देखी। उसकी मुस्कान खोखली लगने लगी। एक रात मीरा ने राघव से कहा, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। मैं खुद को खोती जा रही हूं। मीरा की बातें सुनकर राघव घबरा गया। क्या वाकई उस मंत्र ने मीरा की आत्मा को प्रभावित कर दिया था? दिन ब दिन मीरा की हालत बिगड़ने लगी। वह डरावने सपने देखने लगी और आधी रात को चीखते हुए उठती। राघव को भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। आईने में उसका चेहरा बदल जाता था। कमरों में रहस्यमय आवाजें सुनाई देती थीं और अंधेरे कोनों में परछाइयां मंडराती थीं। डर के मारे राघव फिर से कल्याणी के पास गया। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, कल्याणी ने कहा। मोहिनी मंत्र सिर्फ दिल को नहीं, आत्मा को भी बांधता है। अगर तुमने इस जादू को नहीं तोड़ा तो मीरा हमेशा के लिए खो जाएगी। मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूं? राघव ने रोते हुए पूछा।
रक्त चंद्रमा की रात को उल्टा मंत्र जपना होगा, लेकिन याद रखना, इस मंत्र को तोड़ने की कीमत चुकानी होगी। रक्त चंद्रमा की रात आ चुकी थी। आसमान खून की तरह लाल हो गया था। राघव जंगल के उस पुराने क्लियरिंग में खड़ा था जहां उसने पहली बार मंत्र जपा था। जैसे ही उसने उल्टा मंत्र जपना शुरू किया, हवाएं तेज चलने लगीं। अचानक मीरा वहां प्रकट हो गई। उसका चेहरा पीला और भावहीन था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मीरा ने पूछा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं करता हूं, राघव ने कांपते हुए कहा, लेकिन तुम्हें बांध कर नहीं। मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। मंत्र पूरा होते ही जंगल गूंज उठा। परछाइयां जीवित हो उठीं और राघव की ओर बढ़ने लगीं। जंगल की आत्माएं राघव को अपने साथ अंधेरे में खींच ले गईं। उनकी फुसफुसाहट में उसके पापों का जिक्र हो रहा था। मीरा जमीन पर गिर गई। जैसे ही मंत्र का प्रभाव खत्म हुआ, उसने गहरी सांस ली और होश में आ गई। जब उसने आंखें खोलीं, तो अर्जुन उसके सामने था। उसने मीरा को अपने गले से लगा लिया। मीरा को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसका दिल जानता था कि वह अर्जुन से सच्चा प्यार करती है। उधर राघव को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि उसकी आत्मा जंगल में भटकती रहती है। गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। यह एक चेतावनी थी कि सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता। जुनून और वशीकरण का परिणाम हमेशा विनाश होता है। जंगल में आज भी हवाओं में कल्याणी की चेतावनी गूंजती है। सच्चा प्यार एक उपहार है, उसे कभी भी अपनी संपत्ति मत समझो। तो मित्रों, वीडियो आप अगर यहां तक आ गए तो इसका मतलब है कि आप भी अपना प्रेम पाना चाहते हैं। किंतु ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, जैसे इस कहानी में राघव ने चुकाई। लेकिन आपको क्या ही फर्क पड़ता है? आपको तो अपना प्यार पाना है। इसलिए मैं माना करूंगा, तब भी आप नहीं मानोगे। इसलिए मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूं जिसके दुष्परिणाम नहीं है, किंतु सावधानी तो रखनी पड़ेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, सच्चा प्यार खुद चलकर आए तो ही सच्चा होता है। जबरदस्ती किसी के अंदर प्रेम प्रकट करना गलत है। इसलिए मैं तो आपको मना ही करूंगा मित्रों, ऐसा आप नहीं करना। किंतु जानकारी के लिए आपको बता देता हूं, जिस स्त्री का प्रेम पाना चाहते हो, उसे अपने दिल में याद करके ये इस मंत्र का जाप करना। AUM क्लीन कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करें। आपको आपका प्यार भी मिलेगा और धन को भी प्राप्ति होगी। और किसी व्यक्ति को शादी नहीं हो रही है तो वह इस मंत्र का उपयोग कर सकता है। 7, यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है या कोई मुसीबत आ चुकी, तब भी इसी मंत्र का जाप करें। आपका भला अवश्य होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। किंतु सच्चे मन से प्रार्थना करना, इसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। बस भरोसा बनाए रखना मित्रों, आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। और ढोंगी लोगों से सावधान रहे, वो बस आपको लूटेंगे, आपका भला नहीं करेंगे। इस मंत्र का जप खुद करें और आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। किंतु सच्चे मन से प्रार्थना करना, इसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। बस भरोसा बनाए रखना मित्रों, आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। और ढोंगी लोगों से सावधान रहे, वो बस आपको लूटेंगे, आपका भला नहीं करेंगे। इस मंत्र का जप खुद करें और आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। मित्रों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दें मित्रों। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।